इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डाटा बार्स एक्सेल में कैसे बनाते हैं। ये मैंने उसका एक सैंपल बना के रखा है यहाँ पे। तो इसी तरह की डाटा बार जो है वो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके लिए अगर हम किसी सेल में चाहते हैं कि यहाँ पे हम 35 एक किसी चीज़ की प्रोग्रेस लिख देते हैं, तो उसको हम डाटा बार की शक्ल में अगर शो करना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। मैं उसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। जब ये हम कर देंगे तो डाटा बार जो है वो इस तरह काम करता है कि उसको 100 में जो परसेंटेज होती है किसी भी फिगर की, वो उसको डाटा बार की शक्ल में दिखाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक दूसरा एडिशनल सेल बनाना पड़ेगा जिसमें हम फार्मूला लगाएंगे कि इस प्रोग्रेस का 100 से कितना डिफरेंस है। तो 100 माइनस ये सेल कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 65। इस पे अगर हम अभी डाटा बार अगर लगा देते हैं तो देखें डाटा बार इसको किस तरह रिप्रेजेंट करता है। इसको तो उसने डाटा बार यहाँ पे दिखा दी और यहाँ पे उसने फुल सेल में दिखा दी। वो यहाँ पे ले रहा है कि 65 जो है वो टोटल वैल्यू है और उसके अंदर से 35% काम हो गया है आउट ऑफ 65। लेकिन ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। इसको मज़ीद करेक्ट करने के लिए हमें एक तीसरा सेल चाहिए होगा जहाँ पे हम इन दोनों का सम करेंगे। इन दोनों को ऐड करके तो पहले हम जो एग्जिस्टिंग जो फॉर्मेटिंग है उसको हम रिमूव कर लेते हैं और फिर हम नए सिरे से जब दोबारा इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डाटा बार इस पे लगाते हैं तो फिर आप देखें कि इस सेल को वो कंसिडर कर रहा है कि ये 100% है और ये 65% है और ये 35% है। इन दो एक्स्ट्रा सेल्स के बनाए बगैर हम यहाँ पे अपनी जो प्रोग्रेस है वो अचीव नहीं कर सकते अपनी, यानी प्रॉपर जो डाटा बार है। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से वो जो एक्चुअल जो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है डाटा बार की वो दिखा देगा। ठीक है, और साथ में ऑटोमेटिक फार्मूले से वो साथ वाले सेल में भी दिखा देगा कि कितनी प्रोग्रेस जो है वो रिमेनिंग है, यानी 90% हो चुकी है और 10% बाकी है। तो चूँकि बाज़ औक़ात हमें अपने काम के वर्कफ्लो के दौरान ये जो एक्स्ट्रा जो हमने 2 सेल बनाए हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती है और सम टाइम हमें चाहिए होता है कि हम सारी जो प्रोग्रेस है वो दिखाएं, सारी यानी जो किसी भी एक डाटा की जो जितनी भी परसेंटेज हैं वो सारी दिखाएं। तो इन केस कि हमें ये नहीं दिखानी पड़ती तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा हमने सेल्स बनाए हैं इनको हम हाइड कर देंगे। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी अगर परसेंटेज लिखते हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से वो साथ वाले सेल अपडेट होते जाएंगे और हमारी जो एक्चुअल डाटा बार की रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे हमें मिलती जाएगी। यही चीज़ अगर आप नीचे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपको फॉर्मेट पेंटर है उसके तरीके से करके तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन देखें ये फिर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो अगर ज़्यादा हमें रोज़ पे यही चीज़ अप्लाई करनी है तो फिर हम 1-2 स्टेप पीछे जाके जब हमने सेल्स को हाइड किया है तो ये तीनों सेल सेलेक्ट करके फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला कॉपी कर दें पहले नीचे ड्रैग करके और उसके बाद इन सब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डाटा बार आप अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे चूँकि देखें अभी 100 है और यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है इसलिए डाटा बार 0 है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप लिखते जाएंगे अपनी परसेंटेज तो उस हिसाब से आप देखें कि आपकी डाटा बार बनती जाएगी। ठीक है जी, कोई भी सवाल हो या इस चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से ईमेल पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।